जी वेयर गुड इवनिंग। हाल उस्मानी, कैनेडियन रोड ट्रैकर फ्रॉम कनाडा। तो आज की जो वीडियो है, चलें पहले एक बात बता दूं। मेरे पास बेतहाशा क्वेश्चंस आते हैं कि उबर कैसे है, टैक्सी का कैसे होगा। तो यार उबर और टैक्सी का तो किसी को भी पता लग सकता है, आप आएंगे यहाँ पर पता लग जाएगा। असल जो है, जिसमें जो मेन क्वेश्चन है, हर चौथा क्वेश्चन, हर 10वां क्वेश्चन कि ट्रकिंग का बिजनेस कैसा है, या हम दुबई में वहाँ पर ट्रक चलाते हैं या हम पाकिस्तान में ट्रक चलाते हैं, तो हमें अगर ट्रक का लाइसेंस लेना होगा तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए। तो मैंने कहा चले भाई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, मेरे काफ़ी जानने वाले भी हैं जो ट्रकिंग के अंदर हैं। फिर उनसे लेके मैंने बुलेट पॉइंट्स बना के, तो मैंने कहा चले इस पर वीडियो बनाते हैं। तो कनाडा के अंदर जो है ट्रकिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इवन पाकिस्तान से भी जो लोग आते हैं जो कुछ नहीं कर पाते अपनी लाइन के अंदर, तो वो भी ट्रक में चले जाते हैं, चाहे वो मास्टर केमिकल इंजीनियरिंग हो, केमिकल साइंस में किया हो, केमिस्ट्री में उन्होंने मास्टर की हो, या कोई डॉक्टर है कहीं। इवन हमारे जो पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर बंदा है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो यूट्यूबर भी है, आप लोग समझ गए होंगे। ही इज़ ड्राइविंग अ ट्रक। और मैंने बहुत सारी इस वक्त जो टॉप नाच बिल्डर्स हैं या रियल एस्टेट के अंदर हैं, उनकी भी बुनियाद पर खसूसी तौर पर वो जो आप लोगों का दूसरी तरफ का ईस्ट पंजाब है, गालबन चढ़दा पंजाब कहते हैं, उसकी तरफ से भी जो लोग आए वो मोस्टली जो थे वो उन्होंने स्टार्ट अपना एक ट्रक से लिया था। और जो स्टूडेंट जो इंडिया से आते हैं, अभी जो हादसे भी हुए कैलिफोर्निया में और फ्लोरिडा में, वो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, अपा जी अपा चलाना तो ट्रक ही है ना, की करना पढ़ाई वगैरह, वो उनके खैर गले में भी उतर गया क्योंकि उसके ऊपर फिर उनकी पॉइंट्स नहीं बने और फिर उनको पीआर का मसला हो गया। बट एनीवे ये साइड के टॉपिक्स है। तो ट्रकिंग इज अ वेरी वेरी मेजर इंडस्ट्री इन कनाडा एंड यूएसए एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। अच्छा पैसा बनाने वाले 10,000 12,000 जिनकी अपनी कंपनी है वो बनाते हैं। चले मैं वो कंपनी जो कमाई की बातें बाद में करूंगा। अभी ट्रक का लाइसेंस आपको मिलेगा कैसे, मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, तो उससे आगे बढ़ता हूँ। चले, तो हजारों कंपनियों को ट्रक ड्राइवर्स की जरूरत होती है, खासतौर पर अंटारियो में। अंटारियो में इसलिए खासतौर पर जरूरत होती है, अंटारियो इज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ कनाडा। और आई वॉज रियली सरप्राइज हाउ बिग द इंडस्ट्रियल हब इज ओवर हियर। आई मीन आप पूरे अंटारियो, पूरे टोरंटो के अंदर ऑल द वे टोरंटो जाते हैं, मिसागा, या पीछे चले जाएं आप गल्फ की तरफ और फिर कैम्ब्रिज के, तो जगह जगह बड़े बड़े जो हैं इनके लॉजिस्टिक्स के और ट्रकिंग कंपनियों के, और फिर इंडस्ट्रियल सेटअप है, और जहाँ प्रोडक्शन हो रही है और जो माल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स जाता है इन जनरल। विद इन वैंकूवर ऐसे भी एक बंदे को मैं जानता हूँ जो उसका हफ्ते का उसका एक फेरा होता है यहाँ से, भाई जी अपन जाइदा है वैंकूवर तो सामान चक्कीदा इधर ले आईदा, तो वो सिंपल उसका है, वो सीधा ट्रक लेके जाता है वैंकूवर से लेके आता है, वो क्रॉस बॉर्डर नहीं करता। तो क्यों इसके अंदर लोग पढ़ते हैं? तो इसमें सैलरी अच्छी है, जॉब डिमांड जो है बहुत स्ट्रांग है, और या इमिग्रेंट्स के लिए भी ये एक प्रैक्टिकल कैरियर है ये। तो कनाडा के अंदर जो है ट्रक ड्राइवर बनने के लिए आपको कुछ स्टेप से गुजरना पड़ता है। यू हैव टू फॉलो सम ऑफ द स्टेप्स। सबसे पहली जो चीज आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो एज की रिक्वायरमेंट है। एज प्लस मिनिमम एजुकेशन। जीस लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, मेडिकल टेस्ट पास करेंगे आप, और आपको MELT ट्रेनिंग, मैंडेटरी एंट्री लेवल ट्रेनिंग पूरी करेंगे आप। नॉलेज टेस्ट दे, क्या हो गया, और आप रोड टेस्ट पास करेंगे। इसमें वो AZ कहलाता है, जेड कार्बन जो होता है वो एयर प्रेशर ब्रेक वगैरह का होता है, लेकिन क्लास जो होती है वो क्लास A और क्लास D कहलाता है। इस पे अब आजकल बड़े पंगे भी शुरू हो गए हैं अंटारियो के अंदर। अगर आप विजिट वीज़ा वगैरह पे आए तो आपकी वैलिडिटी कितनी होगी, वो तो आपको मिलेगा ही नहीं, वो एक साइड का टॉपिक है। उस पर मैं वो C12 है गालबन जो बिल पास हुआ है डगफोर्ड ने अंटारियो का जो है, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। चले आए अब इन तमाम स्टेप्स को जो है ना इन डिटेल में समझते हैं। अंटारियो में ट्रक ड्राइवर बनने की जो मिनिमम एज है वो 18 साल है, और कमर्शियल लाइसेंस के लिए भी, और जो दूसरे होते हैं बस के जो चलाते हैं, या और क्योंकि ट्रकों का भी हिसाब होता है, इतने टन का, फिर उतने टन का, फिर 18 व्हीलर या जो कुछ भी है, इफ आई एम राइट। तो इसके लिए भी मिनिमम एज जो है ना आपकी 18 होनी चाहिए। एजुकेशन में तो कनाडा में लीगली जो है वो ग्रेड 10 या इक्विवेलेंट एजुकेशन सफिशिएंट होती है, जो भी होगी वो आप कर सकते। अगर आप पाकिस्तान इंडिया से आए हैं तो 10th ग्रेड इनफ है। मैट्रिक, अगर आप मैट्रिक करके आते हैं दैट्स गुड इनफ। ज़्यादातर कंपनीज को जो प्रेफर करते हैं वो ग्रेड 12 मिनिमम आपने किया हुआ, जो हमारे वहाँ पाकिस्तान वगैरह की इंटरमीडिएट होती है। लेकिन ये कोई इतनी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन वाला काम कोई एज सच, आपको इंग्लिश आनी चाहिए बेसिकली जो है ना, बेसिक आपके रोड साइन वगैरह जो इस पर बहुत ज़्यादा इशू बने हैं अमेरिका के अंदर, आप रोड साइन वगैरह पढ़ सकें और लैंग्वेज का हो, और ऑब्वियसली। तो आपको कौन सा लाइसेंस चाहिए?
तो अंटारियो में दो तरह के लाइसेंस होते हैं। कमर्शियल लाइसेंस जो होते हैं वो है क्लास ए लाइसेंस, ये सबसे बड़ी ट्रक लाइसेंस है। आप लॉन्ग हॉल, 18 व्हीलर, ट्रैक्टर ट्रेलर, सारे हैवी ट्रक्स जो भी होते हैं, अगर क्लास ए लाइसेंस है तो आप सब चला सकते हैं। और क्लास ए लाइसेंस ही हाई पेइंग जॉब है। क्लास डी जो है थोड़ा सा उसका लेवल दूसरा होता है। हाँ, तो ये मीडियम ट्रक होता है क्लास डी, जिसे आप डिलीवरी ट्रक्स वगैरह जो अमेजॉन वगैरह के हैं, उससे जो बड़े तरह से ट्रक होते हैं, मीडियम किस्म के स्ट्रेट ट्रक होते हैं, डंप ट्रक वगैरह जो है, उसके लिए आपको डी लाइसेंस चाहिए होता है। अमेजॉन का तो शायद जी लाइसेंस पे भी चला लेते हैं माफ़ कीजिएगा। और इसमें लॉन्ग हॉल कम होता है ऑब्वियसली, क्योंकि आप लोकली खेल रहे होते हैं। ये आपके ये ट्रक होते हैं भाई, ये जो हम लोग के स्टोरों वगैरह में, जो पिज़्ज़ा स्टोर है या उनमें जो डिलीवरियाँ, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो डिलीवरियाँ आती हैं, तो वो भी अच्छा जो है वो मीडियम साइज ट्रक होता है, तो उसके लिए क्लास डी चाहिए होता है। तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप क्लास ए से शुरू करते हैं या क्लास डी पे शुरू करते हैं। क्लास ए डी जो है वो ट्रक जो है वो आम ट्रक, बिल्कुल नॉर्मल, जो मैंने चलाए हुए क्लास डी के ट्रक, वो वक्ती तौर पे अच्छा बड़ा ट्रक होता है। जब आप शिफ्टिंग विफ्टिंग करते हैं तो आप यू हॉल से जाके वो ट्रक ले आते हैं, तो वो क्लास डी उसके अंदर होता है। लेकिन ट्रैक्टर ट्रेलर जो है वो क्लास ए कहलाता है। दैट्स रियली रियली। तो कमर्शियल लाइसेंस के लिए अंटारियो में मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है। आपके डॉक्टर ये चीज़ें चेक करते हैं, आपकी विजन है, आई साइट, ऑब्वियसली वो हर एक की होती है, किसी भी जी लाइसेंस के लिए भी करेंगे। ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, मेंटल हेल्थ है, बेसिक मोबिलिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह, ये सब कुछ। कोई बड़ा अगर मेडिकल इशू नहीं है तो आमतौर पर मेडिकली आप अप्रूव हो जाते हैं। मेल ट्रेनिंग सबसे अहम है। क्लास ए के लिए मेल ट्रेनिंग में 103.5, सो 103 समझे 104 आवर्स की जो है ना मिनिमम आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसमें इन क्लास थ्योरी होती है, यार्ड ट्रेनिंग होती है, यार्ड के अंदर की ट्रेनिंग होती है। वो क्या होता है, वो बैकअप लगाना और सारा कुछ जो भी पार्किंग शार्किंग जो भी कहानी होती है, यार्ड के अंदर ही सारी हो रही है। फिर ऑन रोड ट्रेनिंग भी है इसके अंदर। और आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो आप किसी, चूंकि इसके बाद बहुत सख्ती हो गई है, पीछे जो है मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगा, टके टोकरी रोड निकाले, टके टोकरी निकाले, उसकी वजह से इतने हादसे हुए। कनाडा बहुत बदनाम हुआ, दो बड़े मेजर हादसे हुए हैं। एक फ्लोरिडा में हुआ था वो बंदा जो है शायद 2018 में आया था, and he was illegal too, that's what I heard, I may be wrong। और इसी तरह, और इसमें दोनों हादसे जो हुए थे कैलिफोर्निया में हुआ था, दोनों हमारे चढ़ते पंजाब के ही बच्चे थे और उसमें डेथ्स भी हुई थी। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है माफ़ कीजिएगा ये। अच्छा, ट्रेनिंग फीस जो है इसकी 5 से 10 हज़ार है। हमारे किसी ज़माने में इसकी 2,000 होती थी, 3,000 होती थी, अब ये है 5,000 से। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैंने भी ट्रक का लाइसेंस लेने की कोशिश की थी। वो जौहल ट्रक ड्राइविंग स्कूल वगैरह था, उसको मैंने पैसे भी इनिशियली जो देते हैं शुरू करके पाजी ने करके दे देना, तो मैंने उसको शायद 250 या 500 दे दिए थे। वो एयर प्रेशर ब्रेक जो होता है, जेड जो होता है, उसने करा दिया था। वो भी लंबी कहानी है, बट एनीहाउ एक ही दिन में वो पढ़ाया जाता और एक ही दिन में हो जाता, उस ज़माने में होता था। उसके बाद पाजी कल तो आ जाना, तो आप ट्रेनिंग कराएंगे। मैं कहा ठीक है भाई जी, कोई गल नहीं। मैं ट्रक पे बैठा, मैंने यूं करके मिरर में देखा, उसने बताया कि ये चौथे पे ये होता है, ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ, ये यूं करके स्टार्ट होगा। और मैंने यूं करके पीछे देखा तो मुझे कोना ही नजर नहीं आया। मैंने यूं करके चाबी निकाली, उसको पकड़ा दी। मैं कहा ये मेरे वास्ता नहीं है। तो इसके लिए आपको टेम्परामेंट चाहिए। हर कोई कहे कि मैं चला लूंगा, नो। तो उसने मुझे कहा कि भाजी तुम पैसे देते ने, और मैं कह रख ला यार, मैंने पैसे नहीं चाहिए। यू स्पेंड टाइम, आई डोंट नीड योर मनी बैक, थैंक यू। तो इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी, आई कैन से दैट। हर कोई कहता है हम कर लेंगे, हालांकि यहाँ पर लड़कियां भी चलाती हैं। तो बात से बात निकलती है। तो स्कूल जो है वो जो है आपके जो फीस है, जो कुछ भी है, वो आपके सिटी और स्कूल पर डिपेंड करता है। तो इस बहुत से लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स है उसमें लोन भी ले लेते हैं। अच्छा, इसमें जो नॉलेज टेस्ट होता है, ट्रेनिंग के बाद आपका नॉलेज टेस्ट देंगे। ट्रक रूल्स है, सेफ्टी है, क्योंकि होता है ना पुलिस इंस्पेक्शन वगैरह, एयर ब्रेक्स। अगर आप, यही जो मैंने बात कर रहा हूँ कि अगर आप एयर ब्रेक इंडोर्समेंट जी लेते हैं, रोड साइन है, ये अंटारियो टेस्ट सर्विस अंटारियो सेंटर्स में होता है। इनके ट्रकिंग के अलग से वो होते हैं जहाँ पे इनके एग्जाम वगैरह कमर्शियल उसके होते हैं। तो ये है कहानी। तो रोड टेस्ट जो है अंटारियो में बहुत सख्त है। इसमें शामिल है प्री ट्रिप इंस्पेक्शन, आपको पूरे ट्रक के पॉइंट्स बताने होते हैं, ब्रेक्स, टायर्स, कपलिंग, लाइट्स, फ्लूइड्स, सेफ्टी इक्विपमेंट। बुलेट पॉइंट लिखने का भी कितना फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें मैं याद थोड़ी रख सकता हूँ। अच्छा जी, बैकिंग मैनूवर जो सबसे मेन वो है, स्ट्रेट बैक, ऑफसेट, पैरेलल, एली डॉक, व्हाटएवर। तो ये लंबी कहानी है, जब आप आएंगे तो यहाँ सीख लेंगे। और रोड ड्राइविंग में आपके हाईवेज वगैरह होती है, लेफ्ट राइट टर्न्स होते हैं,
लेन चेंजेस है, सेफ स्पीड है, आपकी ट्रैफिक रूल्स हैं, और आपके रेलवे क्रॉसिंग वगैरह पे कि भाजी स्टॉप करना है बिल्कुल, चाहे वो जैसे भी हो। जैसे बस वालों का होता है, मैंने देखा है कि बस हो या आपके स्कूल बस हो, और ये ट्रक वाले जो दे हैव टू स्टॉप बिफोर, ये नहीं है कि ये डन करके गाड़ी की तरह से हम लोग गाड़ी स्लो कर लेते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन इनके लिए मस्ट है कि दे हैव टू स्टॉप। तो जैसे ही आप रोड टेस्ट पास करते हैं तो आपको कमर्शियल लाइसेंस मिल जाता है। अच्छा जी, जॉब रिक्वायरमेंट्स, तो कंपनियां जो है जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या मांगती हैं? ओंटारियो की ज्यादातर कंपनीज ये चीजें डिमांड करती हैं, वैलिड क्लास ए या डी लाइसेंस। अगर आप लोकल इसमें चल रहे हैं और किसी भी ये जो होते हैं बड़े बड़े सप्लायर होते हैं, हम लोग, मैं तो फूड के हद तक ही जानता हूँ, जिस तरह A1 कैश एंड कैरी वाला है या और दूसरे हैं कैश एंड कैरी वाले, उनकी जो डिलीवरियाँ वगैरह होती हैं, या जो चिकन विकन की जो, या और बेतहाशा सामान दूसरी जगह का होता है, मैं अपने फील्ड के हिसाब से। अच्छा जी, आपके पास क्लीन ड्राइविंग रिकॉर्ड होना चाहिए, कोई मेजर टिकट वगैरह नहीं, पुलिस क्लियरेंस, ऑब्वियसली एबिलिटी टू वर्क लॉन्ग आवर्स, यानी कि हर कंपनी ये चाहती है कि आपके अंदर एबिलिटी हो कि आप लंबा काम कर सकें, यानी कि जी मुझे 4 घंटे के लिए करना है, मिनिमम 8 घंटे की रिक्वायरमेंट होती है ऑब्वियसली। अगर लोकल कर रहे हैं तो शायद 2-4 घंटे का ओवर टाइम होता होगा। गुड कम्युनिकेशन, बेसिक इंग्लिश काफ़ी है, आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, यस नो, बात समझनी चाहिए, ये ना हो कि अगले ने पुलिस वाले ने आपसे कोई बातचीत की और आपके बिल्कुल ही बाउंसर लग गया आपका, इमरान खान का या जिसका भी। तो कहने का मकसद ये है कि आपको यू शुड नो, यू मस्ट नो बेसिक नॉलेज। आपका मिनिमम अगर 3 से 6 महीने का भी एक्सपीरियंस हो तो चल जाता है, और कम कंपनियां जो है बिल्कुल फ्रेश ही हायर करती हैं, वो कोशिश करती हैं कि जी, और ऑब्वियसली लॉन्ग हॉल जॉब्स के अंदर, जिस तरह कल ही मैं टिकटॉक ब्रॉड पे बैठा हुआ था तो बंदा बकॉल उसके कि मैं इस वक्त जॉर्जिया में बैठा हूँ, पाकिस्तानी था, तो लॉन्ग हॉल हो आप USA के उसके। अब बात करते हैं कि एक ड्राइवर कितना कमाता है। तो ओंटारियो सैलरी में ट्रक ड्राइवर कितना कमाता है? ओंटारियो में ट्रक ड्राइवर की सैलरी जो है, एवरेज सैलरी 50,000 से 62,000, और कनाडा USA राउट्स पे अगर लॉन्ग हॉल करते हैं तो आपकी 70 से तकरीबन 120,000। अगर आप ओनर ऑपरेटर है, ओनर ऑपरेटर ये होता है कि जी आपका जो है ना, गधा और गाड़ी दोनों, गधा और पीछे जो वो होता है, आई मीन ट्रक एंड ट्रेलर जो भी होता है, व्हाटएवर, यू ओन इट, और आप फिर उसे बिल करते हैं और पर माइल के हिसाब से, और जो भी है यू विल नो। तो ये है कहानी। अब हमें थोड़ा सा इसका ब्रेकअप दे देता हूँ, पर आवर का क्या हिसाब किताब होता है। कनाडा में ज्यादातर ट्रक ड्राइवर को तकरीबन, ये तो मैंने आपको बॉल फिगर बना दी थी, पूरी फिगर बता दी थी, आपको शुरू में जो है ना $20-25 से $40 पर आवर के दरमियान में मिलता है, डिपेंडिंग हाउ गुड यू आर, नो कंप्लेंट, सब थिक। और ये यकीनी बात है कि सूबे के हिसाब से, इफ यू आर इन अ डिफरेंट प्रोविंसेस, समथिंग लाइक अल्बर्टा में हैं अगर आप, या आप मिनीटोबा में हैं, या BC की तरफ है, उस तरफ चले जाते हैं, या नोवा स्कोशिया की तरफ, तो आपकी वो। लेकिन ज्यादातर ड्राइवर जो है ना, टेक होम उनका 4 से 5 टैक्स निकालने के बाद इतना वो ले आते हैं। शुरू में कम होता है, बाद में ज्यादा हो जाता है। तो ये जी, और आगे मैंने लिखा था इसका, लंबे रूट्स है, क्रॉस बॉर्डर ड्राइवर्स हैं, और फिर क्या नाम है, सूबों के अंदर अल्बर्टा में आपको सेम वही है, $32, ब्रिटिश कोलंबिया में $30 है, मिनीटोबा में $25, क्वेबेक में $25। अच्छा, सबसे ज्यादा जो कमाते हैं वो जो खतरनाक सामान लेके जाते हैं, और वो जो आइस ट्रकर्स होते हैं आइस के ऊपर, वो सिर्फ 3 या 4 महीने ही काम करते हैं साल में, तो उनकी सीरियस किस्म की तनख्वाह होती है। कभी वो आइस ब्रेकर्स करके, वो एक टीवी पे बड़ा अच्छा इसका वो आया करता था, तो दे मेक अ वेरी डिसेंट मनी। फिर वो जो होते हैं ये ओवरसाइज लोड्स वगैरह जो होते हैं, ओवरसाइज से मुराद ये फर्ज किया कि आपका विंड टर्बाइन का वो पंखा जो है वही लेके चले जा रहे हैं, और जो ओनर ऑपरेटर होते हैं, जिस तरह मैं पहले कह चुका हूँ, ये 100,000 से ऊपर का। तो ये है, आई मीन ये वो प्रोफेशन है, अगर आपके रिस्की प्रोफेशन है, यकीनी बात है, रोड की सवारी को कहते हैं ना कि शैतान की सवारी है। लेकिन अगर आप एक अच्छा स्टार्ट लेना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर, और आप बड़े एडवेंचरस किस्म के हैं, एंड यू नो यू कैन हैंडल द प्रेशर, क्योंकि ट्रक के अंदर, क्यों, मेरा एक बहुत ही क्लोज मेरे सज्जन है, यार है, बेली है, कहना भाजी 75,000 पाउंड का लोड होवे ना कोको कोला का, और तुसी ब्लैक आइस होए, वैदर टैंपरेचर एकदम ड्रॉप हो गया है, जो रैंप ते गड्डी पैंदी है ना तो आयतल कुर्सी होती है बस। और इतना प्रेशर था कि उनको फिर हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था, और वो डिसेबिलिटी पे है। ही ड्रोव अ ट्रक फॉर अ वाइल, तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। लेकिन हमारे जो 2 कौमें हैं इसके अंदर, वैसे तो कराची वाले भी चलाते हैं, लाहौर वाले भी चलाते हैं, एक पंजाबी सब चढ़दे पंजाब के, और एक पठान।
पठान कम्युनिटी, मैं रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ, मैं खुदा ना खास्ता, डोंट टेक मी रॉन्ग, दे आर रियली दे हैव अ हार्ट टू डू दिस काइंड ऑफ जॉब, चाहे वो मिडिल ईस्ट की तड़कती हुई गर्मियाँ हो या यहाँ पर हो, तो दे आर डूइंग इट। तो बात जो है इसकी है, किसके अंदर रिस्क कितना लेने का है, कि इट्स अ वेरी रिस्की जॉब, बट स्टिल पीपल आर डूइंग इट। मैं एक स्टोर पे था अपने फिश एंड चिप्स पे, वो गोरा ड्राइवर आके बैठा करता था, और बल्कि गाली भी देता था, ये अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ, कि सिंस दीज गाइस केम दे किल्ड अवर बिजनेस। और हकीकत है, ये ड्राइवर जो 2000 में गोरा बनाता था ना, वो अब भी लोग यहाँ नहीं बनाते हैं, क्योंकि मार्केट को क्रश कर दिया गया है। जो हम जब हम जहाँ जाते हैं मार्केट को ख़राब करते हैं, ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू सिट एट होम। तो सांते जड़ा भी लभदा सी करे, चल यार पहिया चलना चाहिए, मीटर डाउन रहना चाहिए कराची की ज़बान में। तो इट्स अ गुड प्रोफेशन, इट्स अ गुड प्रोफेशन। तो चले वियर, बात से बात निकलती है, जिस तरह मैं पहले हर वीडियो के अंदर कहता हूँ, मैं कमर्शियल रियल्टर हूँ। ये बयान मैं शुरू में नहीं देना चाहता, लेकिन नहीं तो लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए फिर भी अगर कोई यहाँ तक पहुँच जाता है और किसी को अगर कोई रेस्टोरेंट लेना हो, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्लाजा वगैरह, या आपका ऊपर वाला भला करे कोई भी फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट लेना हो, गैस स्टेशन लेना हो, या रेजिडेंशियल हो, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, आई विल डेफिनेटली हैव। मुझे बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं कि हम फलाने महीने में आ रहे हैं, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जब आप एज ए न्यू इमिग्रेंट आते हैं या विजिट वीज़े पे आते हैं तो उसकी क्या मजबूरी। आजकल काफ़ी आसानियाँ हो गई घर मिलने की, पहले घर नहीं मिला करते थे, आज से 5-7 साल पहले, प्री कोविड, इवन आफ्टर कोविड। लेकिन आजकल मारामारी इतनी ज़्यादा हो गई है, चूँकि इतनी डिपोटेशन हो रही है, नए स्टूडेंट आ नहीं रहे और डिपोटेशन हो रही है, तो बहुत सारे मकान जो है ना खाली पड़े हुए हैं। तो आजकल फिर भी एक आसानी है, तो बिल्कुल उसके लिए भी कांटेक्ट करें आप। लेकिन आने से पहले मुझे एटलीस्ट 2 महीने पहले आप मुझसे कांटेक्ट करें। आई मे बी एबल टू हेल्प, आई डोंट प्रॉमिस, बट आई लाइक टू हेल्प। आपको एयरपोर्ट से पिक करना है, बहुत बड़ी फैमिली है, तो आई कैन नॉट डू इट। लेकिन अगर टोरंटो है आपका, मिसागा तक अगर पिक एंड ड्रॉप का है, आई विल डेफिनेटली डू इट। आई लव टू डू इट, टू मीट न्यू पीपल, टू हेल्प। क्योंकि हम भी जब आज से 40 साल पहले आए थे तो किसी ने हमारी ये पकड़ी थी, तो मैं इससे पे बैक टाइम टू द सोसाइटी, एंड आई लव टू डू इट। नंबर के लिए जो है मेरे ईमेल एड्रेस है, उस पर मुझे जो है अपना फ़ोन नंबर दे दें, क्योंकि अक्सर लोग फ़ोन मांगते हैं तो मैं कमेंट्स में नहीं लिखता हूँ, तो आप मुझे ईमेल कर दें, तो मैं फिर जिस तरह भी एक बहन ने किया था, उस पर भी मुझे वीडियो बनानी है, वो यहाँ सिर्फ डिलीवरी के लिए आना चाहती हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है, उस पर नेशनलिटी मिलती है नहीं मिलती है, वो सारी बातें जो हैं उस वीडियो में मैं इन डिटेल जो है मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और इकट्ठी कर लूँ, देन आई विल मेक अ वीडियो। चलें वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।